खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सोने की कीमतों को लेकर जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द सोने के भाव कम हो, आज उनके लिए ये खास दिन है क्योंकि सोने के भाव में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। 27 फरवरी 2026 को ईरान युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले भारत में सोना 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, लेकिन 21 मार्च तक यानी युद्ध के 22वें दिन इसकी कीमत करीब 8% गिरकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना करीब 14% गिरकर $4,488 प्रति औंस पर आ चुका है। ये ट्रेंड थोड़ा अलग है क्योंकि आमतौर पर युद्ध के समय सोने की कीमत बढ़ती है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी युद्ध या अनिश्चितता होती है, लोग सोने में पैसा लगाते हैं जिससे कीमतें बढ़ती हैं। जैसे 1990 के गल्फ वॉर और 2003 के इराक युद्ध के दौरान सोने में अच्छी तेजी आई थी। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 की अगर बात करें तो इस समय भी शुरुआत में सोना उछला लेकिन बाद में गिर गया। इस बार सवाल यह है कि आखिर सोने की कीमतों में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये भी आपको बताएंगे किस तारीख को आपके लिए सोना खरीदना अच्छा होगा। जिनकी शादी होने वाली है या जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अपने पैसों को खर्च करना चाहते हैं, गुड इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये सवाल जो मन में लगातार बरकरार है वो ये कि इस बार सोना युद्ध के बीच गिरा क्यों है। तो इस बार सोने के गिरने के पीछे 4 बड़ी वजह है। पहला तो मजबूत डॉलर। बता दें कि डॉलर मजबूत होने से सोना महंगा लगता है जिससे इसकी मांग घट जाती है और इस बार भी डॉलर इंडेक्स बढ़ा और निवेशक डॉलर में पैसा लगाने लगे। दूसरा, ब्याज वाले निवेश ज्यादा आकर्षक है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का डर बढ़ा है, लेकिन सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं। इससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने में निवेश कम हुआ है। तीसरा, मुनाफा वसूली। 2025 में सोना करीब 74% चढ़ चुका था। ऐसे में निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया जिससे कीमतों पर दबाव आया है। चौथा रीजन ये कि भारत में मांग जोरों पर है, कमजोर हो चुका है। महंगे दाम की वजह से ग्राहकों ने खरीदारी कम कर दी थी। मुंबई में ज्वेलरी की बिक्री 75% तक गिरने की खबर है। साथ ही पहले से ज्यादा स्टॉक होने के कारण ज्वेलर्स ने जो है नई खरीदारी भी कम कर दी। एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है इस मामले में। कुछ का ये मानना है कि 2026 के अंत तक सोना $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ और रुपया कमजोर रहा तो भारत में सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। लेकिन ये सब काफी हद तक ईरान युद्ध, तेल की कीमत और डॉलर की मजबूती पर निर्भर करेगा। तो वही चांदी में भी उतार चढ़ाव रहा है। 2025 की शुरुआत की अगर बात करें तो 86,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर ये 2026 में 3,39,000 तक पहुंच गया था, लेकिन अब गिरकर करीब 2,32,000 पर है। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत है और सप्लाई सीमित है, इसलिए लंबी अवधि में इसमें तेजी की उम्मीद है। अगर आप निवेशक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर अभी बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में सोना और चांदी दोनों में संभावनाएं बनी हुई हैं। देखिए, इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा सोने की कीमतों में गिरावट देखने को नहीं मिला था। इससे पहले चांदी में भी इतनी भारी गिरावट देखने को नहीं मिली थी और यही वजह है कि अगर अब तेज़ी से सोने और चांदी के भाव गिर रहे हैं तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आप सोना खरीद ले। तो जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक बार में बल्क में आप इस रेट में सोना मत खरीदिए, ना ही बल्क में आप इस रेट में चांदी खरीदिए। धीरे धीरे निवेश करिए, बल्कि आपका धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग अलग होने की भी कुछ वजह होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो दाम सोने का दिल्ली में है वो दाम मुंबई में नहीं होगा, जो दाम मुंबई में है वो बैंगलोर में नहीं होगा। यानी कि देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो सोने के दाम अलग अलग होते हैं। इसकी 4 वजह है। ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। सोना एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में ईंधन और भारी सुरक्षा का खर्च आता है। आयात केंद्रों से दूरी बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय दाम भी बढ़ जाते हैं। अभी बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में सोना और चांदी दोनों में संभावनाएं बनी हुई हैं।
देखिए, इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा सोने की कीमतों में गिरावट देखने को नहीं मिला था। इससे पहले चांदी में भी इतनी भारी गिरावट देखने को नहीं मिली थी और यही वजह है कि अगर अब तेज़ी से सोने और चांदी के भाव गिर रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अब सोना खरीद लें? तो जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक बार में बल्क में आप इस रेट में सोना मत खरीदिए, ना ही बल्क में आप इस रेट में चांदी खरीदिए। धीरे-धीरे निवेश करिए, बल्कि आपका धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, खरीदारी की मात्रा। दक्षिण भारत जैसे इलाकों में खपत ज्यादा, करीब 40% होने के कारण ज्वेलर्स भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। इससे मिलने वाली छूट का फायदा ग्राहकों को कम दाम के रूप में मिलता है। यानी कि अगर आप साउथ से अगर सोना खरीद रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा महंगा होगा, जबकि आप कंपैरेटिवली नॉर्थ में अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो थोड़ा कम रहेगा। लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन भी एक बड़ी वजह है। हर राज्य और शहर के अपने ज्वेलरी एसोसिएशन है। जैसे तमिलनाडु में मद्रास ज्वेलरी एसोसिएशन होते हैं। ये संगठन स्थानीय मांग और सप्लाई के आधार पर अपने इलाके के लिए सोने का रेट जो है वो तय कर देते हैं। और रीज़न है कि पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य। ज्वेलर्स ने अपना स्टॉक किस रेट पर खरीदा, ये भी मायने रखता है। जिन ज्वेलर्स के पास पुराने और सस्ते रेट पर खरीदा हुआ स्टॉक होता है, वो ग्राहकों से कम कीमत वसूल सकते हैं। ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय दो बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। पहले तो सर्टिफाइड गोल्ड हो। अगर आप अपने पैसे जोड़ रखे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि हम उसे अब सोना खरीद कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सोना इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, इसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या जितने भी हैं आप सोना खरीदना चाह रहे हैं, तो पहले तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो सर्टिफाइड गोल्ड हो। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना चाहिए। ये नंबर जो है अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे AZ4524 टाइप ऐसा होगा। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। अगर आप कल को आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है या आप सोच रहे हैं कि अब आपको सोना बेचना है, तो अगर आप सर्टिफाइड सोना खरीदेंगे तो इससे आपको वही रेट मिलेगा जो उस दिन का रेट चल रहा होगा गोल्ड पर। यह हॉलमार्क होना बहुत ज़रूरी है। कीमत क्रॉस चेक बहुत ज़्यादा करें, ज़रूरी है ये। सोने का सही वज़न और ख़रीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से आप पता करिए और क्रॉस चेक करें। सोने का भाव जो है 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अगर 24 कैरेट सोना है तो वो प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट सोना है तो उसमें थोड़ा मिलावट है, 18 कैरेट सोना है तो उसमें और भी ज़्यादा मिलावट है, और अब तो 9 कैरेट सोना भी मार्केट में आ चुका है जिसमें और भी ज़्यादा मिलावट है। इन चारों ही कैरेट्स के सोनों के जो कलर हैं वो भी आपको अलग मिलेंगे। जो आपको 24 कैरेट के सोने का रंग है वो 18 कैरेट से बहुत अलग देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर बात करें सोना और चांदी की, तो उम्मीद से परे युद्ध हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त जो गिरावट देखने को मिली है, उससे हर कोई यही सोच रहा है कि क्या अब इन्वेस्टमेंट कर दे। तो एक्सपर्ट्स यही राय दे रहे हैं कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कुछ खरीदना, तो धीरे धीरे उसको खरीदना शुरू करें। और ये सही समय है सोना खरीदने का, ऐसा नहीं है कि सही समय नहीं है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी इस समय जो रेट चल रहे हैं आप सोना खरीद सकते हैं।